तो दोस्तों कुंवर में पहुंच चुके हैं हम लोग। सुबह के 8 बज चुके हैं और हमने पहुंचना है नरहनी जोत। और नरहनी जोत में है माँ धाम घोड़ी का पाक पवित्र दरबार। और अब क्योंकि गाड़ी को हम लॉक करते हैं, देखिए गाड़ी हमने कर दी है लॉक यहाँ पर। और अब गाड़ी को लॉक करने के बाद चाबी आ गई हमारे हाथ में। साथ ही हमारे दोनों ही देखिए तैयार हैं, दोनों ही चाचा जो हैं। और अब हम इस ट्रैक की शुरुआत करते हैं यहाँ से। और कितने बजे पहुँचेंगे ये वहीं जाकर पता चलेगा। और हमारी जो मोबाइल की चार्जिंग है ये कहाँ तक हमारा साथ देती है, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। और उसी यक्ष प्रश्न को लेकर अब हम लोग इस यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। तो बोल सांचे दरबार की। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ चलो और मैं अब आपको इस पूरे ट्रैक की सैर करवाता हूँ। निश्चित तौर पर आप बहुत इंजॉय करेंगे। और इस दुर्गम कठिन दुर्गम पहाड़ियों का जितना लुत्फ जो है आज आप मेरी मार्फत उठाएंगे, उतना लुत्फ जो है वो आप खुद जब आएंगे तो तब उठा पाएंगे। चलिए हो चुकी है शुरुआत। तो दोस्तों कुंवर में पहुंच चुके हैं हम लोग। सुबह के 8 बज चुके हैं और हमने पहुंचना है नरहनी जोत। और नरहनी जोत में है माँ धाम घोड़ी का पाक पवित्र दरबार। और अब क्योंकि गाड़ी को हम लॉक करते हैं, देखिए गाड़ी हमने कर दी है लॉक यहाँ पर। और अब गाड़ी को लॉक करने के बाद चाबी आ गई हमारे हाथ में। साथ ही हमारे दोनों ही देखिए तैयार हैं, दोनों ही चाचा जो हैं। और अब हम इस ट्रैक की शुरुआत करते हैं यहाँ से। और कितने बजे पहुँचेंगे ये वहीं जाकर पता चलेगा। और हमारी जो मोबाइल की चार्जिंग है ये कहाँ तक हमारा साथ देती है, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। और उसी यक्ष प्रश्न को लेकर अब हम लोग इस यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। तो बोल सांचे दरबार की। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ चलो और मैं अब आपको इस पूरे ट्रैक की सैर करवाता हूँ। निश्चित तौर पर आप बहुत इंजॉय करेंगे। और इस दुर्गम कठिन दुर्गम पहाड़ियों का जितना लुत्फ जो है आज आप मेरी मार्फत उठाएंगे, उतना लुत्फ जो है वो आप खुद जब आएंगे तो तब उठा पाएंगे। चलिए हो चुकी है शुरुआत। मित्रों यात्रा का ये पहला पड़ाव है, बेहद कठिन है। और बारिश हो रही है, तो बारिश के साथ साथ में कुछ आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ की फ्लोरा फोना है, ये वनस्पति है। और इसको आप लोग खा भी सकते हैं बीच में अगर आपको भूख लग सकती है तो। लेकिन देखो कितना झुक झुक कर यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। आपको गुजर यूं ही मैंने नहीं कहा था कि कठिन यात्रा है, क्योंकि जिस तरह से इतना झुकना पड़ रहा है नीचे जा जाके। ओहो है मन कर दे तो वही पानी जो गिरेगा वो। तो देखिए इस कठिन पड़ाव से जब आपको यहाँ से गुजरना पड़ेगा तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना खतरनाक है, कितना झुक झुक कर आना पड़ रहा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो देख लीजिए कितना झुक झुक कर जाना पड़ेगा इस यात्रा से। ये यात्रा इतनी आसान नहीं इतनी लग रही है, बहुत ही कठिन और दुर्गम यात्रा है ये इन पहाड़ों से। ये हालांकि ये पहला पड़ाव है अभी यात्रा का। इस यात्रा के पहले बहुत बुरा हाल है। माता के मंदिर जा रहे हैं अभी तो आए कितना किलोमीटर आए हैं ये बताओ। 1 किलोमीटर बामुश्किल हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है अभी। और बकाया जो किलोमीटर है तो ठीक है। पर ये है कि माँ ने तो बुलाया तो जाना तो पड़ेगा बिल्कुल ये है। पर ये है कि माँ ने मौसम बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। माता का बुलावा तो जाना तो पड़ेगा। देखिए दोस्तों सामने ही जो ये पहाड़ियाँ आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पर भी माँ हिडम्ब देवी जी का मंदिर है। वो सबसे टॉप पर अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं। देखिए बारिश हो रही है हालांकि। देखिए ये वाली जो जगह है ना माँ हिडम्ब देवी का मंदिर है, जहाँ पर उरई और कुंवर गाँव के लोग जो है संयुक्त रूप से यहाँ पर हर जेठ महीने के पहले सोमवार मंगलवार को जो है वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस स्ट्रीम के शुरुआती दौर में ही आप लोगों को बताया था कि जब तक हम लोग यहाँ नहीं पहुँचे थे उससे पहले लोग ये बता रहे थे कि यहाँ लगातार बारिश हो ही नहीं रही है, यानी कि चंबा में बारिश ना के बराबर हो रही है। हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, उसके बाद बारिश जो है रुक जाती है, थम जाती है। लेकिन जैसे ही हम लोग पहुँचे और हमारी ओर से ये काली कैलाश पर्वत की यात्रा का जो ये प्रस्ताव हमारे सामने आया और हम लोग जब यहाँ से निकले, उसके बाद से मौसम ने अचानक इस कदर करवट ली है कि देखिए लगातार बारिश जो है वो जारी है और ये बारिश होती जा रही है। और हम लोग इसी बूंदाबांदी के बीच में इस इतने बड़े ट्रैक को लांघने का प्रयास कर रहे हैं, यानी इतने बड़े ट्रैक पर हम लोग जा रहे हैं।
तो ये माँ भगवती काली कैलाश पर्वत तक की ये पवित्र यात्रा हमारी शुरू हो ही चुकी है। हम धीरे धीरे एक पड़ाव के बाद दूसरे पड़ाव की तरफ जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये है जो गांव में माँ भगवती जी का जो दरबार बनाया गया है, जो भव्य दरबार यहाँ के तमाम लोगों की ओर से जो है अपनी कंट्रीब्यूशन से बनाया गया है। हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और इस वक्त देखिए एक एक करके हम लोग माँ भगवती के प्रांगण में पहुँच रहे हैं। माँ भगवती से इजाज़त यहाँ पर लेंगे और उसके बाद ही जो है जो मुख्य द्वार माँ भगवती का है उसका भी वो सेकंड लास्ट द्वार होगा, यानी कि जो पहला द्वार है, जहाँ प्रमुख द्वार है, जहाँ पर तो कोई जा भी नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक हम लोग जा रहे हैं वहाँ तक जाने से पहले भी माँ भगवती के इस गांव में बनाए गए मंदिर में माँ भगवती की प्रतिमूर्ति के सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है। उसके बाद ही ये पवित्र यात्रा जो है वो शुरू होती है। तो एक एक करके माँ भगवती श्री धाम घोड़ी जी के श्री चरणों में हम लोग जो है नतमस्तक हो रहे हैं। और देखिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करने के बाद ही फिर इजाज़त लेंगे कि माँ हम लोग आगे जा सकते भी हैं कि नहीं जा सकते हैं। और माँ भगवती की इजाज़त मिलने के तुरंत बाद फिर हम लोग इस ट्रैक पर निकलेंगे। हम लोग 3 लोग, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है तो हम लोगों को तीनों को अपनी सामर्थ्य का यहाँ पर परिचय देना होगा। इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं मूल गांव की उस पहले पड़ाव पर जहाँ माँ भगवती धाम घोड़ी जी का मंदिर है। और इसके बाद शुरू होगी बड़ी कठिन और दुर्गम यात्रा जो निरहनी जोत में जाकर जो है उसका समापन होगा। फिर उसके बाद माँ भगवती का जो साक्षात जो मूल स्थान है वो सिर्फ वहाँ से दिखेगा, यहाँ तक तो कोई पहुँच नहीं पाता है और वहाँ पर वो दिखेगा। और कहा ही जाता है कि ये जो माँ घोड़ी है, घोड़ी यानी कि बहुत बड़ा पत्थर, और वो पत्थर जो है वो ना तो धरती के ऊपर है ना आसमान के कहीं पर चिपका हुआ है, यानी कि वो बीच में ही अटका हुआ है और इसीलिए उसको कहा जाता है धाम घोड़ी। तो ये दिखाने के लिए ही हम लोग जो है आप उस मंदिर उस ट्रैक की ओर जा रहे हैं। तो बहुत और भी रास्ते में कई आपको जो है वो दुर्लभ बातें हम सुनाने वाले हैं, पूरे का पूरा ये ट्रैक दिखाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग जो है मंदिर में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि स्थानीय लोगों की अपील से, प्रार्थना से जो है माँ भगवती यहाँ पर पहुँची थी। बुजुर्ग लोग जो है यहाँ पर लेकर आए थे, पूर्वज यहाँ पर लेकर आए थे और पूर्वजों ने ही इस स्थान को यहाँ पर बसाया था। अब हम यहाँ से आशीर्वाद लेंगे माँ भगवती जी का और उसके बाद फिर यात्रा शुरू करेंगे आगे की। और माँ भगवती का आशीर्वाद होगा तो निश्चित तौर पर यात्रा जो है मुकम्मल होगी। अगर आशीर्वाद नहीं हुआ तो ये यात्रा इतना आसान नहीं है कि हम लोग उसको पूरा कर पाएँ, उसको मुकम्मल कर पाएँ, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं कि उन पवित्र स्थानों पर जो है हम लोग इतना आसानी से जो है पहुँच सकें। तो माँ भगवती से मित्रों, अब माँ भगवती का आशीर्वाद हमने यहाँ ले लिया है और अब यहाँ से यात्रा की हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं एक और झलक आप लोगों को दिखा दूँ। देखो यहाँ जो है ये जो है यहाँ पर इतना आसान है। देखिए ये बहुत स्लिप हो रहा है, यहाँ से ये स्लिप हो गया है। गिरते जाता हूँ, गिरते बचाऊँ, बाल बचाया माँ भगवती जी। तो यहाँ से बिल्कुल सामने जो आप लोग जोत देख पा रहे हैं और जो सामने जोत है जहाँ पर आप लोगों को ग्लेशियर दिख रहा होगा, इस ग्लेशियर से भी ऊपर हम लोगों को जाना है। तो जूम इन करके दिखा दें हमारे चाचा बिंदु जी, तो इससे ऊपर हम लोगों ने जाना है और वहाँ जाकर जो है माँ भगवती का जो मूल स्थान है वहाँ हम लोगों ने पहुँचना है। और आज रात को हम लोग वहीं पर रहेंगे, उसके बाद जो है यात्रा की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से जय माता दी और बोल सांचे दरबार की जय।